हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। तो ये है मेरे चैनल की फर्स्ट लॉन्ग ब्लॉग और वो भी छठ पूजा की, क्योंकि मैं सोची इससे अच्छा और कोई ब्लॉग हो ही नहीं सकता है। खैर चलेगा, हिट होगा नहीं होगा वो अपनी बात है, बट मैं सोची कि छठ पूजा से ही लॉन्ग ब्लॉग बनाने का स्टार्ट करती हूँ। तो हमारे यहाँ बिहारियों के यहाँ छठ मनना एकदम कंपलसरी होता है मोस्ट ऑफ द घरों में। तो आज था छठ पूजा का नहाए खाए का दिन और नानी घर से मेरी दो मामी आई हैं, मेरी दो ही मामियाँ हैं, तो दोनों मामी आई थी। और सुबह सुबह ही मैं सोकर जब उठी ना तो देख रही हूँ कि एक बड़ी वाली मामी और मम्मी ऊपर बालकनी में जाके गेहूँ चुन रहे थे छठ पूजा के लिए, और छोटी वाली मामी नीचे में खाना बना रही थी नहाए खाए का। तो मैं भी फटाफट से पहले नहा ली, क्योंकि ये ना शुद्धता का एकदम पर्व होता है। इसमें शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता है। कुछ भी हम जूठे हाथ से या फिर ऐसे नॉर्मल जो आयोडीन नमक है उसके हाथ से कुछ नहीं छू सकते हैं। और नहाए खाए वाले दिन तो सेंधा नमक में ही खाना बनता है और सारी चीज़ें घी में बनती है, तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हैं ये सारी चीज़ें। तो नीचे में मामी बना रही थी खाना, मैं नहा धोकर आ गई छोटी वाली मामी की हेल्प करने के लिए। तो मैंने कद्दू वगैरह कट कर दिए थे, थोड़े बहुत छिल दिए थे, और ये कद्दू छिलने से नहीं छिल रहा था ना, तो ग्लास की हेल्प से मैंने छिल दिया। मैं बचपन से देखते आई थी मम्मी हमेशा ग्लास से ऐसे छिला करती थी। और ये आज का खाना ना सारा ही पीतल का बर्तन में बनता है। अगर पीतल का नहीं हो तो स्टील में भी बन जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो ऊपर छत पे मामी गेहूँ चुन के धो के सूखने के लिए रख दी थी, जिससे कि ठेकुआ महाप्रसाद बनता। और नीचे मामी खाना बना रही थी तो मैं इनकी हेल्प करने लग गई थी। सबसे पहले चावल मामी ने चढ़ा दिया, इसके बाद एक घी में ही छौंका लगाकर कद्दू की सब्जी बनाई, फिर दाल बनी, चने की दाल बनती है आज और सारा सेंधा नमक में बनता है। तो दाल बन गई, चोखा बन गया, फिर चटनी धनिया पत्ता की मामी ने चटनी पीसी थी, वो भी सिलवट्टे पे। देखते ही देखते सारा खाना बनकर रेडी हो चुका था। और बहुत तो लोगों के यहाँ ना पकौड़ी भी बनते हैं। तो सबसे पहले मम्मी ने खाना खाया, जिनको व्रत करना रहता है ना, सबसे पहले वो नहाए खाए के दिन नहाकर सूर्य देव को दंडवत अर्घ्य मतलब वो जल चढ़ाकर फिर वो लोग खाना खाते हैं। इसके बाद बाकी के घर वाले खाते हैं। तो ये कटोरी वाला जो देख रहे हो ना, ये मम्मी अग्रासन निकालती है जो सिर्फ उनके बच्चे ही खा सकते हैं। तो मैं ही उस टाइम थी, भैया अभी नहीं आया था, तो मैंने खा लिया था। और यहाँ शाम के टाइम पे मामी लोग ना गीत गा रही थी छठ पूजा के। अब था दूसरा दिन खड़ना का। इस दिन ना दोस्ती रोटी हमारे यहाँ बनती है और गुड़ वाली खीर बनती है। तो मम्मी शाम को दिन भर उपवास रखी थी और शाम को नहा धोकर रेडी हो गई थी और खड़ना का प्रसाद बनाना शुरू कर दी थी। तो देखिए यहाँ पर सूती साड़ी पहनते हैं। हमारे यहाँ कोई भी मतलब सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनना रहता, इसलिए मम्मी ब्लाउज नहीं पहनी थी। तो लकड़ी के ये चूल्हे पे ना मम्मी लकड़ी जला दी थी। पहले छोटी छोटी वाली लकड़ियाँ डाल दी, इसके बाद बड़ी वाली डाल देंगे, फिर बड़े से भगोने को डाल दी और इसमें पानी डाल के गुड़ डाल दी थी ताकि ये गुड़ अच्छे से मेल्ट हो। फिर गुड़ में ही चावल को पकाना रहता है। ये सारा खाना ना मतलब खाना नहीं सॉरी प्रसाद ना इतना ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है ना। और ये देखिए ये है रवा गुड़। उधर पहले मम्मी चढ़ाई थी पानी और गुड़ को ना हाथों से ऐसे घोल रही थी। ये रवा गुड़ होता है जो स्पेशली हमारे साइड छठ पूजा के टाइम पे ही मिलता है। ये बहुत ही जल्दी पानी में घुल जाते हैं। ऐसे जो भेली वाला आता है ना, उसको घोलने में बहुत टाइम लगता है और हाथ में ना फोड़े पर जब हो जाते हैं, इतना ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना रहता है गुड़ का यूज़। तो मम्मी ऊपर खीर बना रही थी और अपने लिए दोस्ती रोटी बना रही थी। तो ये देखिए इधर मम्मी भी बना रही थी और नीचे में मामी भी बना रही थी। तो मामी का वाला ना जो बहुत लोग आते प्रसाद खाने, तो वो वाला क्योंकि मम्मी वो उपवास रखती है तो उतना ज़्यादा नहीं बना पाएगी ना, इसलिए हम लोग ना साइड से भी दूसरा रोटी बनवा लेते हैं, मतलब दोस्ती रोटी। तो मामी दोस्ती रोटी बना रही थी और खीर एक में ही बना देती है मम्मी सबके लिए। तो ये देखिए अच्छे से जब गुड़ और पानी वाला मिक्सचर उबल चुका था तो इसमें मम्मी ने डाल दिए थे चावलों को पकने के लिए और खीर भी उधर बनकर रेडी हो गया। तो फिर उतार दी मम्मी और अब दोस्ती रोटी बनाने लगी थी। तो तवे पे चढ़ा चढ़ा के उलट पुलट कर सेकना रहता है। पहले दो जो रोटियों की लोई होती है ना, उसको एक दूसरे में तेल लगा के चिपका लेना रहता है, फिर बेल लेते हैं उसको। इसके बाद तवे पे उलट पुलट के घी लगा के सेक लेना रहता है। ये देखिए कैसे कर रही है ना मम्मी, बिल्कुल वैसे ही करना रहता है। तो मम्मी अपने लिए ना इधर 10-12 ही दोस्ती रोटियां बनाती हैं। तो मतलब 6-7 बनाई, उसमें से 2-2 रोटियां खुल कर निकलती हैं ना, तो 10-12 हो जाती हैं। तो ये सिर्फ हम लोग घर वाले ही खाते हैं। और ये अब ना गुड़ और वो पक गया था, गुड़ और चावल पक गए थे, तो ठंडा थोड़ा सा करके फिर ऊपर से दूध डालना रहता है, वरना अगर दूध पहले ही डाल देंगे गर्मा गर्म में तो वो फट जाएंगी खीर। तो मम्मी का उधर तैयार हो चुका था और इधर मामी दोनों मामी मिलकर दोस्ती रोटी बना रही थी नीचे में भी। तो देख सकते हैं इसको इस तरह से खोल रही थी और ये दोनों गीत गाते हुए बना रही थी। खूब गीत गाती हैं मेरी मामी लोग, बहुत अच्छा गीत गाती हैं। शादी ब्याह के टाइम पर भी बहुत ही ज़्यादा गीत गाती है। और अभी मेरी शादी होने वाली है तो वो लोग बहुत एक्साइटेड थे कि हाँ मतलब हमने गीत बहुत सारा याद करके तैयार कर लिया और तैयार कर ली हूँ, सारी प्रिपरेशन कर ली हूँ। फिर मैंने शाम का दिया बत्ती करा और यहाँ पर हम लोग सब बालकनी में बैठ कर ना एंजॉय कर रहे थे गाना बजाकर। ये मेरी मामी की बेटी थी, सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। और ये मेरी मम्मी, अब मम्मी जाएगी खड़ना करने, मतलब प्रसाद वो अभी खाना खाएगी, मतलब ये वाला प्रसाद खाएगी जिसमें केला, दोस्ती रोटी और खीर ली हुई रहती है। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में लेती है ना, क्योंकि वो थोड़ा खाकर थोड़ा छोड़ देना रहता है अपने बच्चों के लिए या फिर किसी के लिए भी। तो यहाँ ना पहले तो हवन करना रहता है, फिर फूल चढ़ाना रहता है सूर्य देव और छठी मैया को। और इसके बाद मम्मी खड़ना कर दी। वो वाला सूट मैं नहीं की क्योंकि खड़ना करने के टाइम पे ना
बिल्कुल भी बोलना नहीं रहता है। जो भी परवैतिन रहती हैं, जो व्रत किए रहती है उसको परवैतिन बोला जाता है, पर्व किए रहती हैं तो बोलना नहीं रहता है। तो इसलिए मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी, तो मैंने शूट नहीं करा था। इसके बाद मम्मी ने जो छोड़ा ना वो हम लोगों ने मिलकर खाया सब लोग, क्योंकि वो बहुत मतलब उसकी थोड़ी ज़्यादा वैल्यू रहती है। मम्मी ने जब खरना कर लिया ना तो हम सब ने मिलकर सबसे पहले खा लिए, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट अभी आते हैं ना, तो फिर हम उनको ही खिलाने में बिजी रह जाते हैं, तो हम लोग खा नहीं पाते हैं। और यहाँ पर मामी लोग सारे गीत गा रही थी जब मम्मी खरना कर रही थी। तो इसके बाद ना हम लोग सब मम्मी को पैर छू के प्रणाम किए। जब मम्मी खरना करके उठी तो हम लोग सब उनको प्रणाम किए। मैं, मामी, भैया, दीदी, सब लोग मतलब जितने भी लोग आते हैं ना सब प्रणाम करते हैं। फिर वहाँ पर सूर्य देवता का जो हवन करी थी मम्मी, उनको भी प्रणाम करते हैं लोग, और क्योंकि कहते हैं ना कि यहीं पर खड़ना हुआ है इसलिए। फिर बहुत सारे गेस्ट आए थे, ये आंटी आई थी तो उनके साथ मैंने थोड़ी सी फ़ोटो शूट करी। और इसके बाद ना मम्मी सबको टीका लगाई, फिर सब ले प्रसाद खाया। अब आज का डे था तीसरा दिन, मेन उषा अर्घ बोलते हैं या फिर संध्या अर्घ भी बोलते हैं। तो आज ना सुबह में ही मामी मतलब सुबह का 3 बजे, जो तीसरा दिन होता है उसका सुबह का 3-4 बजे ही उठ के मामी लोग ठेकुआ, जो महाप्रसाद होता है जिसका वेट सभी को रहता है, वो बनाना शुरू कर देती हैं। क्योंकि शाम में अर्घ देने जाना रहता है, इसलिए सुबह सुबह 3 बजे से ही बनाना शुरू कर देती है। और इतना ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है ना गाइस, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है, क्योंकि ये प्रसाद का सभी को वेट रहता है। चाहे जो भी मतलब हिंदू धर्म को नहीं भी मानते हैं ना, मेरे पापा कुछ मुस्लिम फ्रेंड्स भी थे, वो लोग भी इस प्रसाद को जरूर मांगते हैं। ठेकुआ दे देना दीजिएगा, ठेकुआ दे दीजिएगा। तो यहाँ पर दोनों मामियाँ मिलकर ठेकुआ बना रही थी, और देख सकते हैं ये लोग धोती पहनकर बनाना रहता है। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक बिना सिला हुआ कपड़ा, बिना जूठा किया हुआ कपड़ा ऐसा रहना चाहिए जिसमें हम जो कपड़ा एकदम शुद्ध हो, अशुद्ध बिल्कुल भी ना हो। इसलिए ना ये लोग धोती ही पहनकर बना रही थी। और ये देखिए यहाँ पर एकदम गर्मा गर्म हमारी जो प्रसाद का ठेकुआ होता है वो बनकर रेडी हो गया था। मतलब ये तो बांटने वाला था, क्योंकि मैं सुबह में लेट से उठी थी। सुबह के 4 बजे से ये लोग बना रहे थे, 3-4 बजे से, और मैं तो उठी थी 7 बजे के लगभग। तो सबसे पहले तो घी वाला बन जाता है, जो हम लोगों को सूर्य भगवान को चढ़ाना रहता है, छठी मैया को चढ़ाना रहता है। इसके बाद ना थोड़ा सा डालडा वालडा वाला, रिफाइन वाला भी बनता है, जो बांटना रहता है सभी को। क्योंकि पता है आपको पूरा 7-8 kg का आटे का बनता है, जो गेहूँ पिसवाते हैं उसका टोटल। तो यहाँ पर दूसरा वाला स्लॉट जब बन रहा था तब मैं उठी थी, लास्ट वाला। तो पहले तो बन कर रखा गया था, जो मैं छू भी नहीं सकती हूँ, वरना मम्मी बहुत मारने लगती। फिर मम्मी को मैं ना जो भी गोल्ड वगैरह की रहते हैं ना, ज्वेलरी सब औरतें पहनती है, तो वो सब मैं पहना रही थी। क्योंकि हो सकता है कि इस बार मैं आखिरी बार ही आ रहा हूँ, क्योंकि नवंबर में ही मेरी शादी है, तो फिर तो मैं चली ही जाऊँगी, तो मम्मी को अकेले ही करना पड़ेगा शायद, या फिर भाभी आए तो वो करें। तो मैं ना इस बार सारा चीज़ मम्मी को कर देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये चीज़ें बचपन से करती आई थी। मम्मी का पैर रंगना, चूड़ियाँ सेट करके देना, साड़ी निकाल के देना, ये वाला पहनना, नहाने के बाद, अर्घ देने के बाद ज्वेलरी ये पहन लो मम्मी, सारी चीज़ मैं ही करती थी। तो मुझे बहुत इमोशनली मतलब वो भी लग रहा था कि अब मैं नहीं रहूँगी। फिर ये शाम का नहीं, दोपहर के 1 बज गए होंगे, और मम्मी ना दौरा साजने लगी थी। तो सारे ठेकुआ, फल वगैरह सब दौरा में साज ली थी। इसके बाद ना हम लोग सारे यहाँ पर आलता लगा रहे थे अपने अपने पैरों में, मैं, मामी, मम्मी, सभी लोग। क्योंकि अब टाइम हो गया था छठ घाट जाने का, मतलब 2:30-3 बज गए थे। तो हम लोग अभी से रेडी होना शुरू हो गए थे। 3:30-4 के लगभग में निकल जाना रहता है, क्योंकि सूर्य देव 5-6 बजे से डूबना शुरू ही हो जाते हैं, 6 बजे के लगभग तो डूब ही जाते हैं। तो अभी पहले से रेडी होंगे, क्योंकि हमारा घाट भी बहुत ज़्यादा दूर था। यहाँ पर देखिए दौरा था और मैं रेडी हो गई थी। तो मैं दिखा रही हूँ, आज मैंने मरून कलर की प्यारी सी साड़ी पहनी थी, तो मैं रेडी हो गई थी। और ये देखिए गलियाँ मेरी यहाँ ना, आज के दिन ना सारे लोग अपना अपना द्वार एकदम अच्छे से झाड़ू लगा देते हैं, पानी छिड़क देते हैं, एकदम साफ़ सुथरा रखते हैं, कुछ भी कचरा नहीं रहता है। और ये बगल वाली भाभी थी, जिनको भी हम लोग बुला लिए थे कि आइएगा मतलब घाट चलने के लिए, तो वो भी आ चुकी थी। हम सारे लोग रेडी हो चुके थे, और भैया दौरा लेके निकल गया। फिर हम सब ऑटो में बैठ गए, मामी की बेटी, मामी लोग सब, और सारे जगह जगह ना रोक रोक के खूब सारा फल प्रसाद वगैरह देते हैं लोग चढ़ा देने के लिए। जिनके यहाँ नहीं होता है ना, वो लोग ऐसे देकर सूर्यदेव को चढ़ा देते हैं। देखिए सारे गलियों में सारे लोग जा रहे हैं, एकदम गाना बाना बजते रहता है, और खूब सारा वो लोग देते रहते हैं। तो हम लोग इनका भी चढ़ा दिया करते हैं, लेकिन फिर जो लास्ट वाला दिन रहता है ना, तो उसके बदले में ये लोग प्रसाद मांगते हैं, तो हम लोग याद से इनको दे देते हैं। फिर हम देखते देखते पहुंच गए घाट पर, और ये लड्डू गोपाल भी हमारे साथ गए थे। तो हम लोग आ गए घाट पे, अपना छठ घाट जो 10-12 किलोमीटर दूर पे था। तो ये है हमारी नदी, और ये मैं थोड़ा सा अपना शूट कर रही थी, अपने आप को दिखा रही थी। फिर थोड़े से फ़ोटोज़ लिए थे, वो भी मैं इसमें ऐड कर दी थी। छठ पूजा में सब कुछ इतना सच में बाई गॉड इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, लगता है जैसे कोई घर में शादी वगैरह ही फंक्शन चल रही है। और वैसे भी 4 दिन का महापर्व होता है, तो अच्छा तो लगना ही होता है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बचपन से मैं देखते आई हूँ। यहाँ पर हम लोग बहुत सारा फ़ोटो शूट किए थे। फिर दौरा आ गया था तो रख दिया गया, और पापा दिया जला रहे थे सब में।
तो ये देखिए यहाँ दिया जल रहा था और बहुत गाना बजाना इतना होते रहता है ना, एकदम मेला जैसा लगता है। और सूर्यदेव को देखिए अभी तक डूब ही नहीं रहे थे, आज सूर्यदेव डूब ही नहीं रहे थे और सुबह के टाइम पे जल्दी उगते ही नहीं है। मम्मी गई यहाँ नदी में और ये लड्डू गोपाल जी को हमने दौरा में रख दिया था अच्छे से, सेफ कहीं गिर न जाए हाथों से। तो मम्मी डुबकी लगाई थोड़ी बहुत, फिर मामी उनको नाक से सिंदूर, जिसको हम बोलते हैं जोड़ा मांगती ना, तो जोड़ा और सिंदूर लगाई। इसके बाद हाथों में पहले तो कचवनिया दिया जाता है, उसको रगड़ा जाता है और घी, फिर हाथों में भी 5 टीका लगाया जाता है सिंदूर का। फिर हम लोग सब मम्मी को अर्घ दिलवा रहे थे, जिसमें दूध और पानी दोनों से दिलाता है। और ये छोटा वाला भैया मेरा नदी में पकड़े हुए था मम्मी को। फिर मम्मी हवन वन पूजा पाठ की, हम लोग निकल गए घर के लिए। तो घर के निकलते निकलते शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है लगभग। रास्ते में आते टाइम सारी जगह बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने घर जाते रहते हैं और बहुत सारा एकदम मेला जैसा खूब सारा, जितना हम लोग दिवाली में डेकोरेशन नहीं करते हैं ना लाइटों की, उतना छठ पूजा में रहता है। वैसे तो दिवाली से लेकर ना छठ पूजा तक ये डेकोरेशन रहती है, सबको घर में छोड़ देते हैं, लेकिन जिनके यहाँ नहीं हुई रहती है दिवाली में, वो लोग छठ पूजा में ज़रूर कर लेते हैं। तो देखते ही देखते रात हो जाती है, रात हो गई और थोड़ा सा हम लोग बस सो पाते हैं। दूसरे उसके सुबह में ही उठ जाना रहता है, तो सब 2 बजे 3 बजे से ही हम लोग, औरतें तो 2-3 बजे से ही उठ जाते हैं, क्योंकि आधा खाना हम लोग बना लेते हैं उसी दिन रात में ही, क्योंकि आएंगी मम्मी घाट पर से, तो उन लोगों को उनको खिलाना रहता है, जो भी फास्टिंग रखे रहते हैं। तो ना सुबह और आदमी लोग ना उठते हैं 3 बजे तक के लगभग में उठते हैं वो लोग। तो हम लोग ना सारे घर वाले लोग रेडी हो गए थे, नहा धो के तैयार हो गए थे, फिर चल दिए घाट की। और अंधेरे में ही देखिए सुबह में ही सब लोग झाड़ू लगा देते हैं अपने दरवाजे पे, झाड़ू और पानी छिड़क देते हैं ताकि साफ सुथरा रहे सड़क। और ऑटो वाले को हमने फ़ोन कर दिया तो वो जल्दी से आ गए। फिर हम लोग सब बैठ कर चल गए घाट पे वापस से दूसरे दिन। और ये हो गया था टाइम, हम लोग घर से निकले थे लगभग 4 या फिर साढ़े 4-5 बजे के लगभग में निकले थे। और देखिए 6:30 बज गए थे, लेकिन सूर्यदेव अभी तक उगे नहीं थे, क्योंकि आज कहते हैं ना कि इनके बहुत नखरे होते हैं, निकलते ही नहीं है जल्दी। तो हमने शाम को तो डूबते सूरज को रख दिया था और सुबह में उगते सूर्य को देते हैं। इसके बाद सब बारी बारी करके लोटे से जल दी। आज भी भैया मम्मी को दिलवा रहा था अर्घ नदी में उतर के, क्योंकि डर लगता है कि कहीं मम्मी गिर ना जाए, ऐसे मिट्टी वगैरह रहते हैं या फिर पत्थर वगैरह रहते हैं ना, इसलिए। तो बाद में ना जब मम्मी अर्घ दिली तो सबने लोटनी से एक लोटनी जल दिया, सूर्यदेव को अगरबत्तियाँ दिखाई। इसके बाद यहाँ पर मम्मी फिर हवन करने लगी। फिर सब लोग हवन करते हैं, सब लोग नहा धो के घर से ही जाते हैं, और बच्चे जो होते हैं ना वो लोग वहाँ पर भी, उन लोगों को नहाने का शौक रहता है। बचपन में हम लोग भी छठ घाट में नदी में नहाया करते थे, लेकिन अब नहीं नहाते हैं, लेकिन बच्चे कुछ कुछ अब नहाते ही हैं। इसके बाद ना सारा कुछ हो गया, तो मैं ना ये पान के पत्ता जो बच जाता है ना, इसको यहीं पर हम लोग सब विसर्जन कर देते हैं। तो पान के पत्ते पे मैंने कपूर को जलाकर बहा दिया। फिर मम्मी सबको ठेकुआ प्रसाद दी, जो अर्घ दिया रहता है ना वो वाला दौरा पर का वाला, तो सबको मम्मी प्रसाद बांटी, सब लोगों ने लिया, जो भी आसपास रहते हैं ना सभी को देना रहता है। फिर घाट पर ही हम लोग ठेकुआ वाला प्रसाद, फल वगैरह, फिर चाय और शरबत पीकर घर के लिए निकल गए थे। ये सारा ना जो खाने पीने का हो जाता है ना, तो लगता है जैसे कि एक तरह से पिकनिक टाइप से दूसरे वाले दिन, क्योंकि हमारे यहाँ घाट जूठा करने का रिवाज है, मतलब यहाँ से कुछ खाकर ही जाना रहता है, कि इसको बोलते हैं घाट जुठाना, तो इसलिए कंपलसरी रहता है। फिर हम घर आ गए और घर पे इतना सारा खाना बना था, देख सकते हो रखा है, इतना सारा खाना बन रहा है गाइस। और ये बड़ी मामी बना रही हैं, इतने सारे पकौड़े इधर तल ली हैं, इतना तलने के लिए बचा है इधर, एक साइड कढ़ाई में और एक साइड इसमें बन रहा है तवे पे। और ये कढ़ाई में बन चुकी है आलू गोभी की सब्जी, ये कढ़ी कोहड़े की सब्जी, और ये दही बड़े वाले पकौड़े हैं, ये धनिया की चटनी, लाल लाल साग, और ये दही बड़े, ये चावल, ये परवल रखे हुए हैं। और ये देखिए इधर बन रहा है खूब सारा पकौड़ा, इधर भवरा, हमारे यहाँ इसको भवरा बोलते हैं।